बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस वक्त नॉर्थ अमेरिका में एक शदीद कोल्ड वेव आई हुई है और इस कोल्ड वेव का पाकिस्तान से क्या रिलेशन है ये डिस्कस करते हैं और देखते हैं क्या पाकिस्तान में भी कोई कोल्ड वेव इस महीने के एंड में एक्सपेक्टेड है। अगर है तो वो उसकी शिद्दत क्या हो सकती है। पहले आपने हमारा चैनल धूप छाँव ऑफिशियल इसको आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है, क्योंकि अगर आप ये चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे हमारा तो आप फिर इम्पॉर्टेंट वेदर अपडेट्स जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं अपने चैनल पर वो आप मिस कर देंगे। तो मेक श्योर आप चैनल सब्सक्राइब करें। इस स्ट्रॉन्ग कोल्ड वेव का रिलेशन है पोलर वर्टेक्स के साथ और ये पोलर वर्टेक्स नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में हाई प्रेशर बनने के बाद काफ़ी हद तक वीक हो जाता है, यानी टूट फूट का शिकार हो जाता है और जो कोल्ड वेव होती है वो साउथर्न एरियाज तक दिन पहुंचने लगती है और इसी पोलर वर्टेक्स के वीक होने के बाद जेट स्ट्रीम्स बहुत ज़्यादा साउथ की तरफ आ सकती हैं और इन जेट स्ट्रीम्स के साथ कोल्ड फ्रंट्स एंड वार्म फ्रंट्स होती हैं और इसके साथ साथ बादल बनते हैं, मगरबी सिलसिले आते हैं और बारिशें होती हैं। तो ये कोल्ड फ्रंट जो कि नॉर्थर्न अमेरिका में मैंने आपको डिस्कस कर रहा था, इसका ये रिलेशन है पाकिस्तान के साथ कि ये एक निशानदेही कर रही है। लेकिन क्या ये जेट स्ट्रीम्स पाकिस्तान तक भी पहुंच पाएंगी इसी शिद्दत के साथ? पहले मैं आपको बता दूं कि ये वार्म फ्रंट एंड कोल्ड फ्रंट क्या होती है। कोई भी जेट स्ट्रीम जब ट्रैवल करती है उसके साथ साथ दो फ्रंट्स होती हैं। एक वार्म फ्रंट होती है यानी गर्म हवा और एक कोल्ड फ्रंट होती है यानी सर्द हवा। वार्म फ्रंट जेट स्ट्रीम्स के आगे आगे मूव करती हैं और इनके पीछे कोल्ड एयर होती है, कोल्ड फ्रंट्स होती हैं और इसके बीच में बारिश बरसाने वाले सिलसिले बनते हैं। पोलर वर्टेक्स वीक होने के बायस हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मगरबी सिलसिले आ रहे हैं और एक ऐसा ही मगरबी सिलसिला 24-25 फरवरी को मुतवक्को है। ये काफ़ी ताकतवर सिलसिला हो सकता है और अब तक का सबसे ताकतवर सिलसिला हो सकता है पाकिस्तान में इस सीज़न का और इसके बाद पहाड़ों पर अच्छी बर्फ़बारी का इम्कान है, मैदानी इलाकों में अच्छी बारिशों का इम्कान है। लेकिन इसके जाते ही पाकिस्तान में एक कोल्ड फ्रंट दाखिल हो सकती हैं, यानी ठंडी हवाएं दाखिल हो सकती हैं। लेकिन इसकी शिद्दत क्या होगी इस बारे में काफ़ी ज़्यादा क़यास आराइयाँ हैं कि ये बहुत शदीद हो सकती है या नहीं हो सकती। तो आपको धूप छाँव के प्लेटफॉर्म से आपको बता दें कि ये कोल्ड फ्रंट बहुत ज़्यादा कोई शदीद होने का इम्कान नहीं है और ये सिर्फ मार्च के हिसाब से एक कोल्ड वेव तस्वुर ज़रूर की जा सकती है। इसके बायस मुख्तलिफ़ इलाकों में टेम्परेचर्स हमारे यहाँ 3 से 5 डिग्री तक नीचे जा सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कोई कोल्ड वेव आने का इम्कान नहीं है। कराची शहर की बात करें तो कराची शहर में भी टेम्परेचर 2, 3, 4 डिग्री तक नीचे जा सकते हैं, यानी कराची शहर में कम से कम दर्जा हरारत 13 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक इस दौरान रह सकता है। ज़्यादा इम्कान यही है कि शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों में एक खुशगवार मौसम हो सकता है और रमज़ान का स्टार्ट भी इसके बायस खुशगवार मुतवक्को है। इसी कोल्ड फ्रंट के बायस रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ में भी टेम्परेचर्स बहुत ज़्यादा मतदल रह सकते हैं और ख़ास तौर पर मिनिमम टेम्परेचर्स काफ़ी मतदल रहने का इम्कान है और खुशगवार मौसम रहने का इम्कान है। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, ख़ास तौर पे जो बड़े शहर हैं पेशावर, लाहौर, यहाँ भी टेम्परेचर्स मामूल से कम रह सकते हैं और मामूल से 3 या 4 डिग्री सेंटीग्रेड ये टेम्परेचर्स कम हो सकते हैं। लेकिन कोई बहुत इंटेंस कोल्ड वेव का इम्कान इन इलाकों में भी मौजूद नहीं है। तो ये जो कोल्ड फ्रंट होगी ये एक मतदल शिद्दत कोल्ड फ्रंट हो सकती है और मार्च के हिसाब से यकीनन टेम्परेचर्स काफ़ी कम रह सकते हैं, लेकिन ये कोई बहुत शदीद या इंटेंस कोल्ड वेव या जिस तरह हमने शुमाली अमेरिका में देखा है उस शिद्दत की, उस नौयत की कोल्ड वेव एक्सपेक्टेड नहीं है। अब तक के लिए धूप छाँव से बस इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए धूप छाँव के साथ रहें।